हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में ताइकी वर्सेस क्यो का मैच स्टार्ट हो चुका था और दोनों ही 15-15 पॉइंट की बराबरी पे थे। अब क्यो 19 पॉइंट्स पे पहुंचता है और फिर ताइकी एक शॉट मारता है जो नेट से टकराने की वजह से नेट के बहुत क्लोज गिरता है। क्यो उसे रिटर्न मारने की पूरी कोशिश करता है। वो पहुँच तो जाता है पर वो रिटर्न नहीं मार पाता और इस तरह ताइकी 21-19 से पहला राउंड जीत जाता है। सबको लगने लगा था ताइकी अपनी फॉर्म में वापस आ गया है, क्यो के लिए जीतना बहुत टफ होगा। तभी क्यों नोटिस करता है ताइकी कुछ सोच रहा था। वो उससे पूछता है, ताइकी बताता है उसे जूनियर हाई के सेकंड ईयर की गर्मियां याद आ गई। क्यों सोचता है पर वो कोई अच्छी याद नहीं थी। उस टाइम उनके कोच हॉस्पिटल में थे, इसीलिए कोच डोटा ने उन्हें एज अ टेम्परेरी कोच ज्वाइन किया था। वो इमेज से ही पास आउट हुए थे और 1995 के नेशनल में वो 3rd प्लेस पे आए थे और उनका ट्रेनिंग स्टाइल काफी ओल्ड फैशन था और वो काफी स्ट्रिक्ट भी थे। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स उनकी ट्रेनिंग के बीच में ही गिव अप कर देते थे। किसी में उनकी ट्रेनिंग झेलने का दम नहीं था। वो सब बस कंप्लेन किया करते थे। पर ताइकी, जो कि अपनी जिद्दी पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है, उसने कोई कंप्लेन नहीं की और उनकी हर बात को मानता गया और इसीलिए वो कोच की नजरों में आ गया और वो उसे और ट्रेनिंग करवाने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने उसे छुट्टी भी ऑफ नहीं दी। उन्होंने उसकी प्रैक्टिस के लिए आउटसाइड टूर्नामेंट में उसे खेलने के लिए बुलाया। जब क्यों ने देखा ताइकी अपने हाथ पे पट्टी बांध रहा था, उसने उससे कहा कि कभी कभी मना करना भी सही होता है। अगर वो ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहेगा तो उसकी बॉडी टूट जाएगी और उसने उसका वो आउटसाइड टूर्नामेंट का फॉर्म फाड़ दिया था और उसे छुट्टी के दिन आराम करने को कहा था। पर ताइकी कहाँ मानने वाला था। उसने क्यों से साथ में किसी जिम चलने को पूछा था। क्यों ने बोला था उसे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और कुछ और करना चाहिए, जैसे कि वीडियो गेम्स खेलना। तभी वहाँ हीना आई थी और उसने सजेस्ट किया था कि वो रिलीफ फील करने के लिए केक खाने जा सकते हैं। फिर वो तीनों साइकिलिंग करते हुए केक शॉप पे जाने के लिए निकल पड़े और हीना उन्हें रिवर साइड रास्ते से ले जा रही थी, जिससे व्यू देखकर उनका स्ट्रेस कम हो जाए। हीना को गुस्सा आता था जब कोई उसके दोस्तों से बुरी तरह काम करवाते जाता था और क्यों को भी। ताइकी को उस समय रियलाइज हुआ था कि उसके दोनों ही दोस्तों को उसकी काफी चिंता है। फिर उन्होंने केक शॉप से केक लिया और पार्क में जाके उसे खाया और ताइकी ने अपना केक हीना के साथ शेयर भी किया था क्योंकि उसे उस फ्लेवर को भी ट्राई करना था। उसके बाद वो साइकिलिंग करते हुए फिर दोबारा निकल पड़े। उन्हें रास्ते में एक कपल दिखा और हीना ने कुछ क्लासमेट के बारे में बताया जिन्होंने डेटिंग स्टार्ट कर दी थी। वो सोचते थे कि डेटिंग फ्रेंडशिप से कैसे अलग होती है। क्यों ने बताया था अगर वो किसी को लाइक करेगा तो वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सीनियर आपको परेशान कर रहा हो तो क्यों दोस्त को कोई एडवाइस देगा या कोई स्ट्रेटजी बताएगा। पर अगर वो उस इंसान को पसंद करता हो तो वो खुद सीनियर के रास्ते में आ जाएगा। हीना ने कहा था वो बहुत मैच्योर बातें करता है और ताइकी कह रहा था पता नहीं मैं कभी किसी को प्रोटेक्ट कर पाने लायक स्ट्रॉन्ग बन भी पाऊंगा या नहीं। हीना का मानना था वो जरूर बनेगा और उसके बाद वो अपने घर जाने लगी थी। जाने से पहले ताइकी ने उसे थैंक्स कहा था क्योंकि वो बात सुनकर उसे अच्छा लगा था कि अगर मेरे दोस्त को कोई परेशान करता है तो मुझे गुस्सा आता है। उसके बाद क्यो और ताइकी भी घर जाने लगे थे। ताइकी ने क्यो को भी थैंक्स कहा था और क्यो को कोच पे गुस्सा आ रहा था और रास्ते में ही उन्हें कोच मिल गए थे। उन्होंने ताइकी से कहा था मैंने तुम्हें प्रैक्टिस टूर्नामेंट के लिए बुलाया था क्योंकि मुझे तुमसे काफी उम्मीदें थी, पर मैं गलत था। जब तक तुम अपना हर एक मिनट प्रैक्टिस में नहीं लगाते तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। हमारे टाइम में जो ऐसे ढील डालते थे उसे टीम से बाहर कर दिया जाता था, पर अभी के बच्चे तो काफी सुस्त हैं। क्यो को गुस्सा आ रहा था, वो उन्हें कुछ कहने वाला था पर ताइकी ने कहा था कि वो अभी प्रैक्टिस के लिए चलेगा। पर क्यो ने कोच को मैच के लिए चैलेंज किया और कहा कि अगर वो दोनों उनसे जीत गए तो उन्हें ताइकी से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवानी बंद करनी होगी। कोच मान गए थे। फिर उन्होंने मैच खेला और ताइकी और क्यो 21-16 से जीत गए थे और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब सीन वापस प्रेजेंट में क्यो और ताइकी के मैच पे आता है। क्यो सोचता है पहले मुझे ताइकी कूल लगता था, जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते थे वहाँ ताइकी डट कर खड़ा रहता था और ताइकी सोच रहा था क्यों हमेशा आगे की सोचता है। वो ऐसी चीजें सोच लेता है जो मैं कभी सोच भी नहीं पाता। वो लोगों को समझता है, उनकी फीलिंग्स की कदर करता है और उन्हें हिम्मत देता है। उसने ना जाने कितनी बार मेरी हेल्प की है। और जहाँ तक हीना का सवाल है, वो जब कुछ करने का डिसाइड करती है तो वो मुझसे भी ज्यादा जिद पे अड़ी होती है और वो बीच में आने वाले हर नुकसान को नजरअंदाज कर देती है और पेन सहकर आगे बढ़ती रहती है। जहाँ हीना मेरे लिए रास्ता बनाती है तो वही क्यों मुझे पुश करता है। ऐसे दोस्त बहुत किस्मत से ही मिलते हैं, इसीलिए वो खुद को लकी समझता है। और मैच में वो 5 पॉइंट की लीड में आ चुका था और गैप बढ़ते ही जा रहा था। सबको लगने लगा था ताइकी अपनी फॉर्म में वापस आ चुका है और बस एक ही क्वेश्चन था कि क्या क्यों अभी से ही थक गया है। ताइकी मन में कहता है नहीं, अभी तो वो थकने से बहुत दूर है और अब धीरे धीरे क्यों वापसी करने लगा था। अब मैच उसके कंट्रोल में था और इस तरह से वो सेकंड राउंड को जीत जाता है। फिर फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। वो दोनों फुल्ली फोकस थे और उन्हें देखकर अयामे जेलस हो रही थी। लोग उसे जज किया करते थे क्योंकि उसको हमेशा बॉयफ्रेंड चाहिए होता था। जैसे ही उसका ब्रेकअप होता था वो किसी और को बॉयफ्रेंड बना लेती थी। वो
वो एक से दूसरे पे जाती रहती थी। पर जब वो इमेई टीम की मैनेजर बनी और उसने ताइकी और क्यो को खेलते हुए देखा तो उसे रियलाइज हुआ फ्रेंड्स भी सेम लेवल पे एंजॉय कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं, साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली उसे फील हुआ फ्रेंडशिप को किसी चीज से मापा नहीं जा सकता, ये सबसे कीमती चीज है। और अब वो दोनों के लिए जोर जोर से चीयर करने लगती है। फिर ताइकी एक पॉइंट बनाता है और शटल अयामे के पास पहुंचती है। जबकि वो शटल लेने जाता है तो वो कहता है तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। अयामे कहती है मैं खुश हूँ कि तुम दोनों अभी भी थोड़ी और देर साथ में खेल पाओगे। फिर क्यों ताइकी को देखता है और स्माइल करता है। वो थक चुका था पर उसे मजा आ रहा था। ताइकी को पता था जब क्यों थक जाता है तो वो अपोनेंट के नेट के बहुत क्लोज शॉट मारता है और वो उसके उस शॉट के लिए रेडी था। क्यों को याद आता है वो हमेशा साथ में प्रैक्टिस किया करते थे और जब भी क्यों मैच हार कर रो रहा होता था तो ताइकी उसे साथ में प्रैक्टिस के लिए बोलता था। हालांकि ताइकी भी हार कर आ रहा होता था पर वो हमेशा प्रैक्टिस के लिए रेडी रहता था और ताइकी की वजह से ही क्यों दूसरी चीजों के बारे में सोचे बिना प्रैक्टिस कर पाता था। उसे याद आता है एक बार ताइकी ने उससे पूछा था क्या उसे एथलीट बनना है, तब क्यों ने बताया था उसके बहुत सारे सिबलिंग्स है और उसे एक ऐसा घर बनाना है जिसमें उसकी पूरी फैमिली आराम से रह सके। ताइकी को उस पर पूरा भरोसा था कि वो कर लेगा और उसे उसका ये सपना बहुत कूल लगा था। सीन वापस मैच पे आता है। मैच काफी इंटेंस हो चुका था। यूशा, हारुतो और आओजाकी भी मैच को पूरे ध्यान से देख रहे थे। ताइकी और क्यों दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैच जितना लंबा जाया जा रहा था ताइकी को उतना ही ज्यादा बेनिफिट होते जा रहा था क्योंकि उसके पास ज्यादा स्टेमिना था। पर क्यों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे मजा आ रहा था। फिर ताइकी ने स्मैश किया था पर क्यों ने बहुत मुश्किल से उसे रिटर्न कर दिया था पर ताइकी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार अपने पावरफुल शॉट्स मारे जा रहा था और क्यों पूरी कोशिश करके उसे रिटर्न किए जा रहा था। ये मैच कम लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे। क्यों उसे अपने जाल में फंसाने की भी कोशिश करता है पर ताइकी नहीं फंसता। वो ताइकी की तरह ऊपर से पावरफुल स्मैश मारना चाहता था। वो सोचता अगर वो रोज सुबह 30 मिनट पहले उठता तो क्या आज वो उसे हरा पाता, पर वो नहीं उठा। मतलब उसने अपना रास्ता फॉलो किया। उसे याद आता है एक बार जब वो साथ में साइकिलिंग करते हुए जा रहे थे तो क्यों ने घर जाने के लिए अलग रास्ता चुना था। ताइकी ने कुछ और दूर उसे साथ चलने को कहा था पर क्यों ने कहा था कि हम यहाँ तक साथ आए हैं। पर थर्ड ईयर में ताइकी को इंडिपेंडेंट बनना होगा इसीलिए उसे आगे बढ़ना चाहिए और एक्चुअली में यही उसका स्टाइल है। पर वो बीच बीच में उससे मिलने आता रहेगा और आज तक ताइकी स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ रहा है। इवन यहाँ इस मैच में भी उसे आगे बढ़ता देखकर क्यों को उससे हिम्मत मिल रही थी पर उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि यही उनका एंड है। वो काफी देर से ताइकी के स्मैश को रिटर्न किए जा रहा था पर इस बार जब वो रिटर्न शॉट मारता है तो शटल नेट से टकराकर उसके पाले में ही गिर जाती है और इस तरह ये इंटेंस मैच खत्म हो जाता है। ताइकी 21-14 से जीत गया था। क्यों फ्रस्ट्रेट था पर फिर वो कोर्ट में बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है कि उसे मजा आया और वो पिछले 6 साल के लिए ताइकी को थैंक्स कहता है। ताइकी भी उन 6 साल की सभी मेमोरीज को याद करता है और उसे थैंक्स कहता है। वो उसे हमेशा उसका दोस्त बने रहने के लिए और उसका हमेशा साथ देने के लिए उसे थैंक्स कहता है। और ऐसा बॉन्ड देखकर साइड में अयामे भी अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। चिनात्सु ताइकी से पूछती है क्या उसे मजा आया और उसे देखकर वो समझ जाती है कि हाँ उसे आया। ताइकी और क्यों दोनों ही खुश थे। उसके बाद हारुतो का मैच हुआ, फिर यूशा का मैच हुआ और दोनों ने ही टॉप 16 में अपनी जगह बना ली और इस तरह हारुतो, यूशा और ताइकी तीनों ही परफेक्चर क्वालिफायर्स में खेलने वाले हैं। फिर बाद में ताइकी और क्यों साइकिलिंग करते हुए पहले की तरह जा रहे होते हैं। क्यों बताता है कि वो अभी टीम नहीं छोड़ेगा। वो कहता है ताइकी को भी कोई चाहिए होगा जिसके साथ वो ट्रेनिंग कर सके तो वो उसकी हेल्प करेगा। ये सुनकर ताइकी खुश होता है। फिर हिना अपनी साइकिल के साथ वहाँ पहुँचती है और कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझे केक खिलाओगे। क्यों कहता है आज ताइकी खिलाएगा और फिर वो सब साइकिल से केक शॉप के लिए निकल पड़ते हैं बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो अब बस एक और लॉन्ग वीडियो बची हुई है जो कि आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ब्लू बॉक्स की वीडियोस भी वीकली हो जाएगी। रीजन तो आपको पता ही होगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।